दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई की मुनासबत से आज नेल्सन मंडेला का पैदाइश का दिन है। और नेल्सन मंडेला दुनिया का पॉपुलर लीडर था जिसने अपनी कौम के लिए बेइंतहा जद्दोजहद की, बेइंतहा अज़ियतें बर्दाश्त की। आज के दिन यानी 18 जुलाई 1918 को वो साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और वहाँ पे उनके वालिद साहब छोटी सी जॉब करते थे। वो कोई इतने खाते पीते घराने में पैदा नहीं हुए, गरीब आदमी थे। तो थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें एक स्कूल में दाखिल करा दिया गया। बाहर पढ़ते रहे वो। फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो उन्होंने जो उस वक्त का जो दौर था वो दरअसल दौर ये था कि वहाँ काले और गोरे का एक कानून बनाया गया था। उस काले और गोरे कानून का मकसद ये था कि जो काले लोग थे, जो स्याह फाम थे, उनके लिए कानून जो बनाया गया था कि वो वहाँ नहीं जा सकते जहाँ पे वाइट सफ़ेद फार्म लोग जहाँ पे जाते थे। मतलब उनके अस्पताल भी अलग थे सफ़ेद फार्म लोगों के, उनके स्कूल भी अलग थे, उनके रास्ते भी अलग थे, और काले जो थे उनके रास्ते अलग थे। सारा बिल्कुल एक नस्ली इम्तियाज़ का दौर था। और इस नस्ली इम्तियाज़ के जो बढ़ता जा रहा था, इस नस्ली इम्तियाज़ के दौर में नेल्सन मंडेला परवान चढ़े और बचपन से ही उन्हें बड़ा दुख और तकलीफ़ और अज़ियतें उन्होंने सहीं। फिर वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उस पार्टी में जाके उन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ किया। उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी किया, उन्होंने एक लॉन्ग वॉक की फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। तो ये बड़े दुख की बात है कि उस वक्त जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका में वो अक्सरियत में थे, लेकिन ना उन्हें वोट का हक़ था, ना उन्हें हुकूमत करने का हक़ था। हालांकि जो वाइट मैन थे, जो कि सफ़ेद फार्म लोग थे, वो बहुत ही अक़लियत में थे, लेकिन वो रूल करते थे, वही आते थे, क्योंकि वोटर जो था उनका वो सफ़ेद लोग ही थे, वो गोरे लोग थे, सफ़ेद फार्म थे। तो ये इसके लिए उन्होंने अपने साथियों को साथ मिलाया नेल्सन मंडेला ने, और पूरी एक जद्दोजहद की, मार्चेस किए उन्होंने जेलों में भी गए वो। लेकिन फिर उन्होंने एक अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके साथ भी अलाइंस किया, उसके साथ भी मिलकर जद्दोजहद की। आखिर जब उनकी जद्दोजहद इंतहाई अरूज पे गई तो उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। और एक समुद्री जजीरा है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे और भी सियासी कैदियों को रखा जाता था और बड़ी अज़ियतें दी जाती थीं। तो नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे 27 साल गुजारे अपनी ज़िंदगी के, 27 साल अपनी जवानी के वहाँ गुजारे उन्होंने। तो ये आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्हें अपनी कौम का कितना दर्द था। वो देखते थे कि ये क्यों इतना नाइंसाफ़ी की जाती है, क्यों इतना जुल्म किया जाता है। बहरहाल फिर जब वो जेल में चले गए उसके कुछ अर्सा बाद वहाँ की सियासी पार्टियों ने, जो कि इनकी स्याह फाम लोगों की पार्टियाँ थीं, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की इनको आज़ाद करवाने के लिए। उनकी वाइफ ने भी लीड किया उन जुलूसों को, उन जलसों को लीड किया उन्होंने। और नेल्सन मंडेला के तराने और गाने बनाए गए जो कि गलियों और मोहल्लों में सुनाए गए, आज़ादी के गाने, आज़ादी के तराने गाए गए। और उस वक्त का जो रूलर था, एक अंग्रेज़ था, उसने नेल्सन मंडेला के साथ मुज़ाकरात किए और उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो जब वो बरी हुए, जब वो आज़ाद हुए नेल्सन मंडेला, तो सबसे पहले उन्होंने बाहर निकलते ही 2 बातों का नारा दिया, फॉरगिवनेस और इक्वालिटी। तो उन्होंने कहा कि सब इंसान बराबर हैं और अगर मफाहमत मैं उन लोगों से के साथ करता हूँ, अगर मेरे साथ किसी ने ज़्यादती की है, मैं आज सबको मैंने माफ़ किया और मैं किसी से कोई बदला नहीं लूँगा।
तो उसके ये दो नारे, माफ़ कर देना और इंसान साहब बराबर हैं, पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए। और उन्होंने फिर 1991 में उन्होंने नस्ली इम्तियाज़ बिल्कुल साउथ अफ्रीका में ख़त्म कर दिया गया और राइट ऑफ वोट दे दिया गया कालों को। जिस तरह गोरों को वो राइट था वोट डालने का, इसी तरह कालों को भी वो राइट ऑफ वोट दे दिया गया। और फिर 1993 में उन्हें नोबल पीस प्राइज़ भी मिला। 93 में नोबल इनाम दिया गया पीस का। और उसके बाद उन्हें सराहा गया, पूरी दुनिया में सराहा गया उनकी जद्दोजहद को। फिर 94 में उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन उन्होंने 94 में बहुत सारी अक्सरियत से जीता। और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, किसी से कोई बदला नहीं लिया, किसी कोई गोरे से बदला नहीं लिया। बल्कि एक वाक़या उनका मैं यहाँ पे ज़रा नोट करवाता जाऊँ कि अपने दोस्त के साथ वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो वहाँ सामने बैठा एक आदमी खाना खा रहा था। तो उन्होंने जब नेल्सन मंडेला को देखा, उस बंदे ने, तो उसके हाथ कांपने शुरू हो गए। तो नेल्सन मंडेला साहब ने उन्हें बुलाया, अपने साथ बैठ के कहा कि मेरे साथ खाना खाओ। तो जब वो खाना खा के चला गया, लेकिन हाथ कांपते रहे उसके। तो नेल्सन मंडेला के दोस्त ने पूछा कि ये कौन था बंदा। नेल्सन मंडेला ने कहा कि ये बंदा जब मैं जेल में था तो ये मेरे ऊपर बड़ा तशद्दुद करता था। ये बंदे की मेरे ऊपर ड्यूटी थी, ये सिक्योरिटी का आदमी था, ये मारता था मुझे बड़ा। वो मार के जब थक जाता था तो चला जाता था, मुझे पानी की जगह पेशाब पीने के लिए मजबूर करता था। लेकिन आज वो इसलिए कांप रहा था, शायद मैं इससे इंतकाम लूँगा। मैंने तो कोई इंतकाम नहीं लेना, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया। मैंने तो सबके लिए जद्दोजहद की कि ये नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म कर दिया जाए। तो 5 साल 99 तक उन्होंने एक रास्ता दे दिया साउथ अफ्रीका की आवाम को। उन्होंने उसके बाद इलेक्शन भी नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि अब मैं आप लोगों के सुपुर्द करता हूँ अपने मुल्क को, और इसको आप आगे ले जाएं इस मुल्क को। वो सिविल राइट्स लीडर भी बन के उभरे। उन्होंने कहा कि आज मैंने तमाम लोगों के लिए इंसाफ के दरवाजे खोल दिए हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं। ये साउथ अफ्रीका सबका मुल्क, ना कालों का उतना ही गोरों का मुल्क है ये। और सिविल लीडर वो बन के, सिविल राइट्स लीडर बन के उभरे। और नेल्सन मंडेला एक ऐसी शख्सियत थी कि पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त की जाती है। आखिर वो फिर उसके बाद भी ज़िंदा रहे, लेकिन उन्होंने फिर मुल्क अपने साथियों को कहा कि आप इलेक्शन लड़ें और आप आगे आएँ। वो एज ए लीडर बन के वहाँ पे गाइड करते रहे। फिर और 5 दिसंबर 2013 को उनकी डेथ हुई। पूरी दुनिया के लोगों ने, आलमी लीडरों ने उनके जनाजे में शिरकत की। और उन्होंने एक जो सबक छोड़ा पूरी दुनिया के लिए, वो यही है कि किसी को माफ़ कर दो अगर कोई ज़्यादती करता है, किसी से बदला ना लो, तमाम इंसान बराबर हैं। इंसानियत का दर्स दिया। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। आज दुनिया उसे याद करती है क्योंकि उसने अपने कौम के लिए कुर्बानियाँ दी। वो लड़ता रहा, वो जद्दोजहद करता रहा। उसने 27 साल जेलों में दे दिए। हमें भी आज यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के करप्शन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होती रही, मुल्क को लूटा गया। हमने 22 साल जद्दोजहद करके इमरान खान को लेके आए, हम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अभी भी जद्दोजहद हमारी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि ये करप्शन का नासूर, इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसको ख़त्म करने के लिए। आओ सब मिलकर, तहरीक इंसाफ के साथियों और पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानियों, आओ मिलकर इस जद्दोजहद में शरीक हूँ। चाहे कोई भी हो जो करप्ट आदमी है, जो करप्शन करता है, जो इस मुल्क को लूटता है, उसको पकड़ें और पकड़कर कानूनी तरीके से उससे पैसे भी निकलवाए जाएं और उसको सज़ाएं भी दिलवाई जाएं। यही मेरा आज का पैगाम है।
हम नेल्सन मंडेला ने जिस तरह अपने कौम के साथ किया, इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ इसी तरह अपनी कौम के साथ करेगी। इस कौम के लिए एक रोशन मिसाल बनेगी। इस पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन होगा। पाकिस्तान जो मकरूज़ मुल्क है, इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा पाकिस्तान दुनिया में कर्जा देगा, दुनिया को कर्जे देगा। पाकिस्तान का हर आदमी खुशहाल होगा इंशाअल्लाह ताला। बस यही आज का मेरा पैगाम है, और इसी पैगाम के साथ मैं आप दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहता हूँ।